सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने पत्रकारिता की उस मिसाल को जिंदा रखा है कि कम से कम विपक्ष से तो सवाल करते हैं ना, ताकि इस देश को याद रहे कि पत्रकारों का काम है सवाल पूछना। तो मैं जनता पार्टी का आरोप को कौन पूछता है? आपका कोई आरोप है मेरे ऊपर? भारतीय जनता पार्टी को मैं सीरियसली नहीं लेता हूं। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है, अगर कांग्रेस पार्टी बचे। रे भाई, मॉल में आग लग गया है, दुकान बचाओगे? नमस्कार, मैं दीपक झा। फ्रेंड्स, आज जो है कांग्रेस के भीतर दो बड़ी घटनाएं जो है हुआ है पूरे दिन में। एक तो जो पंजाब के नेता और कांग्रेस के जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और दूसरा जो हुआ है वो है कि कन्हैया कुमार जो सीपीआई के नेता थे वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और एक जिग्नेश मेवानी जो कि गुजरात में एमएलए हैं, वो भी जो है कांग्रेस में जो कह सकते हैं कि कागजी तौर पे नहीं बल्कि वैचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने खुद कहा इस बात को। ये दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। लेकिन हम जो है जो कांग्रेस के भीतर जो नेता, जो कांग्रेस के भीतर जो सीपीआई नेता कन्हैया कुमार शामिल हुए और जिग्नेश मेवानी शामिल हुए, उस पर जो हम चर्चा करेंगे। उन्होंने जो है बहुत से आरोप जो है सत्ताधारी पार्टी पे लगाया, जैसे कि जो है देश फिर से गुलाम हो रहा है या महंगाई की तरफ जो है उन्होंने इशारा किया। और ख़ास तौर पे जो है मीडिया की तरफ भी सवाल उठाया और ये कहा कि जो आप बहुत ही अच्छा रोल निभा रहे हैं, बल्कि आप जो विपक्ष से सवाल कर रहे हैं ये बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी से सीधे तौर पे उनका कहना था कि सीधे सत्ताधारी पार्टी से आप सवाल नहीं कर सकते, इसीलिए जो है आप विपक्ष से सवाल कीजिए और करना चाहिए, लेकिन आप जो है सत्ताधारी पार्टी से सवाल नहीं कर सकते। सीधे तौर पे मीडिया पे भी जो एक आरोप लगाया। ये भी बताया कि जो गांधी जी के हत्यारों के साथ खड़े हैं वो जो है गांधी जी के जो है गुणगान गाते हैं या उनके जो है उनके बारे में कुछ बोलते हैं। ये सब जो है बातें उन्होंने कहा है। और महंगाई की तरफ भी एक बहुत बड़ा इशारा, और ये कहा है कि दूसरा विकल्प जो देश में है वो है कांग्रेस। ये सब बातें उन्होंने रखा है। आज पूरे दिन ट्विटर पे जो है ट्रेंडिंग पर कन्हैया कुमार रहे, लेकिन ये सब बातें जो आप कहें तो ये सब बातें जो है एक तरह पे जो है आज के दिन कांग्रेस के लिए एक राहत भरा दिन था, इसलिए क्योंकि कांग्रेस में लगातार नेताओं का जाना सिलसिला जो है वो लगा था। और इसी क्रम में जो है एक राहत भरी सांस आप कह सकते हैं कि क्योंकि जब नेता जा रहे होते हैं पार्टी से तो पार्टी कमज़ोर होते रहता है, क्योंकि एक नेता यदि जाता है, बड़ा नेता कोई आप जाए तो सीधी सी बात है कि उसके साथ बहुत समर्थक चले जाते हैं और बहुत से जो हैं कार्यकर्ता, समर्थक और उसके वोटर भी चले जाते हैं। लेकिन जब एक नेता जुड़ता है तो कांग्रेस में क्षमा चाहते हैं जो पार्टी है उसके भीतर जो है एक पावर आ जाता है। क्योंकि एग्जाम्पल आप सीधे तौर पे ले लें कि एक मकान में 4 पिलर है और एक पिलर को हटा दे तो जो है मकान कमज़ोर हो जाता है। ठीक उसी तरह जब किसी भी पार्टी में कोई नेता जाता है और उसके आगमन जो आता है तो जो है एक पावर मिलता है पार्टी को। तो ये वैसे लोकतंत्र में पार्टी के आप किसी भी तरफ जा सकते हैं, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी कभी उस पार्टी, कभी बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, ये करते रहते हैं और बाद में जो है वो अपना वैचारिक मामला बताते हैं। ये सब बातें वैसे बहुत दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो कन्हैया कुमार हैं वो कांग्रेस में शामिल हो सकते थे। ये एक अटकलें थी और इस पर अब जो है विराम लग चुका है और वो जो है सदस्यता उन्होंने ले लिया। और बहुत बड़ा आरोप भी एक तरह पे लगाया। जन्मदिन पे जो मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है, उस पर भी उन्होंने कई आरोप लगाए कि देश में जब कोरोना से इतने लोगों की जानें गई, उस बीच में जब उनके जन्म महोत्सव को मनाया जाता है, ये एक निंदनीय है, उनके तरफ से ही कहा गया। बहुत से आरोप जो है उन पे पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी पे लगाया गया और सत्ताधारी पार्टी के तरफ से भी जो है कांग्रेस के कांग्रेस पर आरोप लगाया गया कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो हैं उसको जो है शामिल किया है कांग्रेस पार्टी ने। ये सब जो है आरोप लगाया है
जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है उसके उनके प्रवक्ताओं ने जो लगाया है। लेकिन यहाँ पे सीपीआई के जो बड़े चेहरे के रूप में कन्हैया कुमार को देखा जा रहा था, वो उस पर भी अब जो विरान लग चुका है, क्योंकि कन्हैया कुमार अब कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लीडर वो बन चुके हैं। उन्होंने जो आज इसकी सदस्यता ली, इस पर जो है बहुत से नेताओं का कहना है कि इस पे जो है फ़र्क पड़ेगा। आज भगत सिंह का जो है, भगत सिंह के उस पर मूर्ति पे माल्यार्पण करने के लिए 3 गए थे, ये 3 बड़े नेता, एक तो जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार और राहुल गांधी भी साथ में थे। ये बताया जा रहा था कि राहुल गांधी खुद सदस्यता दिलवाएंगे, लेकिन इसमें जो है वेणुगोपाल जी थे और जो गुजरात के प्रेसिडेंट हैं, गुजरात कांग्रेस के प्रेसिडेंट हार्दिक पटेल और रणदीप सुरजेवाला, ये सब मौजूद रहे और जो है इस पे सवालों का जवाब दिया गया। और ये कहा गया कि, और इसमें एक बहुत बड़ी बात कही गई, जब उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता ये आरोप लगा रही है या कुछ आरोप लगा रही है, तो उन पे जो है उसका जवाब देते हुए कहा गया कि मैं भारतीय जनता को असल में सीरियसली नहीं लेता, और इसका जो है जवाब मैं सीरियसली नहीं लेता, सीधी सी बात है, जब सीरियसली नहीं लेता तो मैं इसका जवाब कैसे दूँ। तो ये सब आरोप लगाए गए कि जो देश में फिर से गुलाम होते जा रहा है, और जो है इसको निकालना है कांग्रेस की नैया। जो कांग्रेस एक बड़ा नाव के उदाहरण पे दिया गया कि एक बहुत बड़ा जहाज है जो डूब रहा है, उसको बचाना है, नहीं तो सारे पार्टी जो छोटे छोटे हैं उनका सीधे तौर पे कहना था जो बड़ी पार्टी है यदि वो डूब गई तो छोटी छोटी पार्टी भी डूब जाएगी। इस पे आपका क्या सोचना है, आप हमें ज़रूर बताएं। यदि क्या लगता है कि आपको इस पे जो कन्हैया कुमार है वो आएंगे तो आगे, तो क्या अब कांग्रेस का नैया पार होगा या कांग्रेस का नैया जो है और मझधार में फंस जाएगा? आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।